मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हम लोग का क्लास है ना, इसमें हम लोग एक नया पाठ का अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है अक्षर ज्ञान, है ना। और ये पाठ नंबर कितना है, यानी कि चैप्टर नंबर तो 10 है ना। और आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो कवि परिचय करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है और ये चित्र किसका है, तो ये एक चित्र जो है ना, ये कवित्री जी का है ना। यानी कि अक्षर ज्ञान पाठ के कवि जी नहीं है, कवित्री जी हैं, है ना, जिनका क्या नाम है, तो इनका नाम है अनामिका। क्या नाम है जी, अनामिका नाम है, ठीक है। यानी कि अ से अक्षर ज्ञान, ठीक है ना, अ से अक्षर ज्ञान और अ से अनामिका भी हो रहा है ना। यानी कि ट्रिक मिल गया ना, अ से दोनों हैं, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर भैया अगर पूछ दें कि अक्षर ज्ञान पाठ के कवि जी कौन है, तो आप लोग को बताना है कि देखिए एग्जामिनर भैया, अक्षर ज्ञान पाठ के जो कवि जी हैं ना, वो अनामिका जी हैं, ठीक है। और ये कवि जी नहीं है, कवित्री जी हैं, है ना, कवित्री जी हैं, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है। उसके आगे दिया गया है जन्म, तो इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी मुजफ्फरपुर में बिहार में हुआ, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ जी, तो यही बिहार में हुआ, है ना। यानी कि अनामिका जी कहाँ की हैं, तो बिहार की हैं, ठीक है। यानी कि अपने ही राज्य की हैं, है ना, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है इनके पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम है श्यामानंदन किशोर। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय है ना। किस किस चीज़ में सक्रिय है जी, तो गद्य लेखन में और कविता में, ठीक है। उसके आगे देखिए दिया गया है अनामिका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं, ठीक है ना। जो अनामिका जी है ना, वो हिंदी में भी लिखती हैं और किस में लिखती हैं जी, तो अंग्रेजी में भी लिखती हैं, ठीक है। यानी कि हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में लिखती हैं, ठीक है ना। उसके आगे दिया गया है इनका प्रमुख रचना, कि इनका आखिर प्रमुख रचना कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए काव्य संकलन में है गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर आदि, है ना। यानी कि आपके बुक में और भी दिया गया है, ठीक है। क्या क्या है, गलत पत्ते की चिट्ठी और बीजाक्षर। उसके बाद आलोचना में दिया गया है पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र आदि, ठीक है ना। आदि मतलब अदरक वाला आदि मत समझिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग का ज़्यादातर ध्यान खाने पीने पे नहीं होना चाहिए, पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग जो आदि है ना, उसका मतलब अदरक मत समझिएगा, ठीक है। आदि मतलब इसके अलावा और भी, ठीक है। अब देखिए पुरस्कार भी इनको मिला है ना। इनको पुरस्कार भी मिला है। क्या क्या पुरस्कार मिला है, तो अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। बाप रे बाप, मतलब हम लोग को एक छोटा मोटा पुरस्कार मिल जाता है तो हम लोग कितना खुश होते हैं ना। वो भी मतलब गलती से कभी मिलता है या फिर मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं। और इनको आप लोग देख सकते हैं, ये लोग कितने ज़्यादा महान हैं, है ना। इन लोग को इतना ज़्यादा सम्मान मिला है, इतना ज़्यादा पुरस्कार मिला है, सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, है ना, कि इन लोग में कितना ज़्यादा क्षमता था, ठीक है। अब देखिए आगे दिया गया है प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से यहाँ ली गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि अक्षर ज्ञान जो है ना, वो कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग को बताना है कि जो अक्षर ज्ञान है ना, वो कवि ने कहा, ठीक है, कवि ने कहा से लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है जी, कवि ने कहा से लिया गया है ना, ठीक है। आप लोग इतना देख लिए। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या देखे हैं जी,
तो सबसे पहले हम लोग देखें कवित्री जी का नाम, कि कवित्री जी का क्या नाम है ना। अक्षर ज्ञान जो क्या बोलते हैं कविता है, उसकी कवित्री जी का क्या नाम है, तो अनामिका जी नाम है। ध्यान में रखना है, कवि जी नहीं है, ये कवित्री जी हैं, है ना। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जो जन्म है 17 अगस्त, है ना। कब जी, 17 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त के 2 दिन बाद, है ना। 17 अगस्त 1961 ईस्वी मुजफ्फरपुर में, बिहार में ही हुआ, है ना। ये कहाँ की है, तो बिहार की है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम दिया गया है, तो इनके पिताजी का नाम है श्यामानंदन किशोर, है ना, श्यामानंदन किशोर। उसके बाद दिया गया है अनामिका जी जो है ना, वो कविता और गद्य लेखन दोनों में सक्रिय हैं। उसके बाद अनामिका जी जो है ना, वो हिंदी में भी लिखती हैं और अंग्रेजी में भी लिखती हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिखती हैं और अंग्रेजी में भी लिखती हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद इनका प्रमुख रचना का नाम दिया गया है, जिसमें से काव्य संकलन में से है गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर। उसके बाद आलोचना में दिया गया है पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र आदि, ठीक है। उसके बाद पुरस्कार इनको बहुत सारा मिला है, ठीक है। एक पुरस्कार नहीं मिला है, बहुत सारा पुरस्कार मिला है। और कौन सा मिला है, तो अनामिका को राष्ट्र परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं, है ना। इतना सारा पुरस्कार इनको मिला है, किनको, तो अनामिका जी को, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं जी, तो बिहार से ही बिलोंग करती हैं भैया जी लोग, बिहार से ही। हम लोग भी तो बिहार से ही बिलोंग करते हैं ना, ये भी बिहार से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो ये कवित्री हैं, कवि जी नहीं हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ये एक स्त्री हैं, ठीक है। स्त्री होने के बावजूद भी, है ना, लोग कहते हैं कि स्त्री कमज़ोर होती है, स्त्री कमज़ोर थोड़ी ना होती है। आप लोग के सामने आप प्रूफ है, प्रूफ देख लीजिए, ठीक है। जितना पुरुष कर सकते हैं ना, उतना स्त्री भी कर सकती है, उससे अधिक ही कर सकती है, ठीक है ना। और देखिए दिया गया है प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहाँ से यहाँ ली गई है, ठीक है ना। कहाँ से ली गई है जी, तो कवि ने कहाँ से ली गई है, ठीक है। आप लोग समझ गए, है ना। और इसका आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, अ से अक्षर ज्ञान और अ से अनामिका जी, ठीक है ना। क्या जी, अ से अक्षर ज्ञान और अ से अनामिका जी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो यही बिहार की हैं। देखिए बहुत सारा ट्रिक मिल रहा है कि अपने ही राज्य की हैं, पहले नंबर तो बिहार की हैं, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ वो 15 अगस्त के 2 दिन बाद 17 अगस्त को हुआ, ठीक है। यानी कि ईस्वी थोड़ा सा चेंज है ना, 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त के बाद हुआ, ठीक है ना, यानी कि 17 अगस्त को हुआ। उसके बाद अ से अनामिका, अ से अक्षर ज्ञान, है ना, 3 गो ट्रिक मिल गया, ठीक है। इनके पिताजी का नाम श्यामानंदन किशोर, है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि ये जो है ना हिंदी में भी लिखती हैं, अंग्रेजी में भी लिखती हैं। यानी कि समझना है ना कि जो महिलाएं हैं ना, जो स्त्री हैं ना, वो कमज़ोर नहीं है। तो कमज़ोर नहीं है तो हिंदी में भी लिख रही हैं और इंग्लिश में भी लिख रही हैं, इसका एगो ट्रिक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कविता और गद्य लेखन दोनों में सक्रिय है ना, एगो चीज़ में सक्रिय नहीं है, दो गो चीज़ में सक्रिय है ये। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है ना। यानी कि इसमें ट्रिक ही ट्रिक है, अगर आप लोग याद करना चाहें ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये वाला कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, मेरे को तो नहीं लग रहा है, आप लोग को हो सकता है कि लगे, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर आ रहा है ना, ठीक है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जितना से जितना हो सके अब आप लोग रिवाइज पे ध्यान दीजिए, है ना। नया जानने का ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जो सर लोग, जो मैडम लोग, जो मिस लोग जो पढ़ा रही हैं उसका आप लोग रिवीजन करते चलिए, ठीक है। और हम भी, है ना, आप लोग के लिए VVI ऑब्जेक्टिव लेके आने वाले हैं, VVI सब्जेक्टिव लेके आने वाले हैं। उसके बाद एग्ज़ाम में आपके पूछे गए पत्र लेखन ये सब लेके आने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल ना यहाँ पे चिंता नहीं करना है, ठीक है। जो आप लोग के क्लास में ऑफलाइन आप कहीं पढ़ाई करते होंगे, वहाँ पे जो भी तैयारियाँ चल रही हैं आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। और बस रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा समझने पे कोशिश कीजिएगा, ठीक है। रट्टा मारने पे नहीं, क्योंकि रट्टा मारा हुआ ना ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम आज रट लिए कल तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि
मतलब 2 सब्जेक्ट थोड़ी ना है कि हाँ 2 सब्जेक्ट है याद कर लिए। 5 गो सब्जेक्ट है भैया जी लोग, 5 गो सब्जेक्ट है ना। तो 5 सब्जेक्ट है तो उतना सारा क्या है जी चैप्टर है ना। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करना है, समझने पे कोशिश करना है, रट्टा मारने पे नहीं कोशिश करना है, ठीक है। और रिवीजन करने पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, आप लोग के माइंड में इतना ज़्यादा बात घुस गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।